टुवर्ड्स योर स्टमक। आपका जो भूख कस के लगी ना, तो सिवाय उसके अलावा मन कुछ सोचेंगे नहीं उसके बाद, बस उसी टाइम आंख बंद करके बैठ जाइए और ऑब्जर्व करते रहिए कि क्या चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, पीछे इस ब्लैक बॉक्स में क्या चल रहा है। ऑब्जर्वेशन। ध्यान इसलिए 90% लोग नहीं कर पाते क्योंकि लोग कहते हैं मैं ध्यान करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग फॉर मेडिटेशन। सर, यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन मेडिटेशन, दैट इज द ब्यूटी ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन मीन्स साइलेंटली सिटिंग एंड वेटिंग फॉर द अदर पार्टी टू स्टॉप। इसलिए इस्लाम कहता है, हिंदुज्म कहता है, सिखिज्म कहता है कि अल्लाह का जो सबसे बड़ा तोहफा किसी इंसान को है वो है सब्र, दैट इज पेशेंस। तो पूरा जो 15 क्लास था, 15 क्लासेस, आप में से कुछ लोग नाराज भी हुए, कुछ लोग दुखी भी हुए कि यार ये वियाग्रा बता दिए यार। कैपिटलिज्म मतलब वियाग्रा। और शुरुआत की मैंने छोटे छोटे डोज देने की। फिर मैं आया पहली पर्सनैलिटी पे, अब्राहम लिंकन। एक आदमी मैंने आपको दिखाया कि देखो इस दुनिया में किस्मत जैसी कोई चीज होती ही नहीं, और अगर होती भी है, इफ देयर इज समथिंग लाइक फेट, तो वी मिडिल क्लास पीपल शुड नेवर बिलीव इन इट बिकॉज वी विल बी अ लूजर। इफ तेंदुलकर बिलीव्स इन फेट, लेट हिम बिलीव। If Shah Rukh Khan believes in fate, let him believe. But if we will believe, we will be a loser. At least if we will go on fighting, तो ठीक है हम अकबर नहीं बन पाएंगे, पर राणा प्रताप के रूप में तो लोग याद रखेंगे। You will always be remembered as a warrior. If you don't fight, you will never be remembered. And history dislikes common people. कि भैया राम भरोसे क्या करते हो, चपरासी है भैया जरा। हिस्ट्री को पसंद ही नहीं है कॉमन आदमी, इसको जज्बात वाले लोग पसंद है। शेर शाह सूरी, स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन ग्राउंड एंड रीचिंग टू द टॉप ऑफ द अचीवमेंट, बिकमिंग द एम्परर। सर आप कभी कुछ जीवनी आप जरूर पढ़ना सर, आपकी जिंदगी बदलेगी सर गारंटी। अम्बेडकर की तो जरूर पढ़ना। शेर शाह सूरी सर, द राइटर इज अब्बास खान सरवानी। किसी की पढ़ना, बाकी किसी की मत पढ़ना। अब्बास खान सरवानी, शेर शाह सूरी भाई अब्बास खान सरवानी। So when you will read about his early life and you will see the struggle that person is facing, moments will come when you will start crying. यार हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अम्बेडकर, शेरशाह, हो चिन मिन, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी सर। हो चिन मिन बहुत ज्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री में उसका नाम नहीं, कंट्री बड़ी छोटी है, बट हो चिन मिन। अब्राहम लिंकन तो खैर पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, तो उसको पढ़िए क्योंकि उस आदमी की सबसे पॉजिटिव बात यह है कि वो नेगेटिव ही नहीं होता। आप तुरंत हो जाते हो, वो बंदा नेगेटिव ही नहीं होता, उसको हर चीज में पॉजिटिविटी दिखाई पड़ती है। और ये मन का सबसे हमारे पेरेंट्स जाने अनजाने में, स्कूल, सोसाइटी, पेरेंट्स, टीचर कुछ काम बहुत गंदा करती हो। जब आपके बच्चे होंगे ना सर, उनके सामने किसी की बुराई मत करना, किसी की भी सर। जैसे हमारे पेरेंट्स है, अब रिलेटिव्स की बात चल रही है तो आ गए सर, अनजाने में वो हमें ऐसा जहर दे देते हैं, हेटरेट। अपने बच्चों के सामने कभी किसी की बुराई मत करना, अकेले कर लो, मियां बीवी कमरे में बंद करके बुराई कर लो, नीचे चले आओ, बच्चों के सामने मत करना सर। बच्चों को डिस्क्रिमिनेशन मत सिखाना, हम हिंदू हैं, कुछ नहीं होगा सर। राहुल गांधी देखो, कभी जनेऊ पहन लेता है, कभी कैप लगा लेगा, लेकिन एक मुसलमान रिक्शा वाले का बच्चा वो जनेऊ पहनेगा ही नहीं। अरे जनेऊ पहन, अल्लाह से गद्दारी करते, हाँ तो मत कर, रिक्शा चला। You see Rahul Gandhi, he goes to the church in the name of the Father and the Son
He'll go to Golden Temple. भले रुमाल उल्टी पहन ले, लेकिन वो जाएगा Golden Temple बंदा. He'll go to the mosque. He'll go to the temple. So he is in the race of Prime Minister. And the rickshaw wala's son cannot go into the mosque because he's a Hindu. कह रहे यार मुसलमान जो है, हम जितना काम करते हैं ये सब उसका उल्टा ही करते हैं, नहाते नहीं है ये. भैया इस्लाम सऊदी अरेबिया में पैदा हुआ था, वहाँ पानी नहीं है. ये कंट्री नदियों की कंट्री. इंडिया इज अ कंट्री ऑफ रिवर्स. और बुद्धा के टाइम में पॉपुलेशन कंट्री कितनी थी? 2 करोड़. दैट पॉपुलेशन ऑफ एंटायर सब कॉन्टिनेंट वाज 2 करोड़. 1 person per 10,000 किलोमीटर. दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं पड़ता था. चारों तरफ नदियां, घाघरा, यमुना, गंडक, सोन. अरे कूद के नहाए लोग, दोपहर में नहाए, शाम को नहाए. वो बेचारे कहाँ नहा ले? तो अपने साथ आए तो अपना कल्चर लेकर आए. तो मुसलमान गोश्त बहुत खाते, इनके कल्चर में हिंसा छिपी हुई है. नहीं सर, सऊदीया में पालक नहीं होता. कल कोई लड़का मुझसे कह रहा था कि आपकी एक बड़ी जबरदस्त बात जो मुझे लगी. मैंने कहा बताओ, एक ही लगी और कोई लगी? कहा आपने धोया सबको. कहा एक बार आपने हिंदुओं को टारगेट किया. मैं बहुत दुखी हुआ अंदर ही अंदर, यार ये तो कम्युनिस्ट है. कहा सर 2-3 क्लासेस दी थी, आप मुसलमानों को पकड़ लिए और जम के धोया आपने. कहा अंदर से इतनी खुशी पैदा हो रही है, मतलब मेरा मन करता है क्लास के बीच से उठ के चलाओ. मैंने कहा बेटा मैं अटैक हिंदुइज्म पे कभी नहीं करता. अब मेरी औकात ही नहीं. इस्लाम पे नहीं करता, क्रिश्चियनिटी पे, सिखिज्म, बुद्धिज्म, बिकॉज रिलीजन्स आर फाउंडेड बाय प्रॉफिट्स. ये गलती में कभी मत करना. इफ यू डोंट नो अबाउट रिलीजन, बी साइलेंट ऑन दैट रिलीजन. Never attack a religion, and never attack a religion by seeing the people, because if you see Hindus in 1000 AD, their condition was more worse than Muslims at present time. But there was no problem in Hinduism. There was problem in the preachers. Today the same thing is going on. सर मंदिर जाना बड़ा इजी काम है. नुसरत साहब की एक लाइन है, वो जो उनकी गजल है, तुम्हें गोरख धंधा हो, तो उसकी एक लाइन है सर कि मंदिर मस्जिद ये मैं खाने. क्या लाइन है सर? मंदिर मस्जिद मैं खाने. एक आम आदमी सुन ले नाराज है कि मस्जिद मैं खाना है. सर ध्यान करने पर भी नशा होता है सर. इफ यू आर डूइंग मेडिटेशन इन अ प्रॉपर वे, 5 मिनट, जो कि मुश्किल है सर, इम्पॉसिबल है, पर ट्राई करना सर. 5 मिनट, 5 अलार्म लगाओ, 5 मिनट. कभी भी ध्यान 1 घंटे में मत शुरू करना, कभी नहीं कर पाओगे जिंदगी में. बिकॉज इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी. अंटिल एंड अनलेस यू गेट समथिंग इन रिटर्न, यू विल नॉट फॉलो इट. 5 मिनट का अलार्म लगाओ एंड ट्राई योर लेवल बेस्ट टू वॉच योर ब्रीदिंग फॉर 5 मिनट्स. सब पूरी शरीर हल्की हो जाएगी सर. एक नशा सा होगा, और जब ये नशा बढ़ने लगे ना तो उसको 10 मिनट कर दो. जब भी कोई काम करो, दूसरी तरफ से मजा आना चाहिए. जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ते थे, दूसरी तरफ से आप मजा ले ही नहीं रहे थे, आप ही अंडरलाइन मत करो सर. यूपीएससी सिर्फ ये आपसे चाहती, बड़ी छोटी सी चीज चाहती है सर. नितेश कटारिया जैसे लोग, लक्ष्य सिंघल जैसे लोग, ये सिर्फ इसलिए सफल हुए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की समझकर, एंड दे अंडरस्टूड द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एग्जामिनेशन. वो मैंने आपको वो वाला चुटकुला सुनाया था, बीरबल वाला, कि बीरबल गोज इनटू द कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड देन द मौलाना आस्क हिम, मौलाना सेज टू हिम कि मौलाना सेज टू अकबर कि यू कैन नॉट गिव एंट्री टू बीरबल बिकॉज बीरबल इज अ कॉमन पर्सन, एंड इन प्री मॉडर्न वर्ल्ड non-aristocracy people were not allowed place in the court. ये सुनाया था ना? नहीं? मौलाना ने कहा था कि बताओ मेरे मन में क्या चल रहा है. सुनाया था? ये किस किताब में लिखा हुआ है सर?
आप जब कोई चीज पढ़ते हो, जैसे आपने पढ़ा मराठा हिस्ट्री 10th, सिर्फ एनसीईआरटी, सर 5 लाख% गारंटी पे खेलता हूं कि जो आदमी एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड तैयार कर ले, उसका एनसीईआरटी न्यूज़पेपर फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 12th मॉडर्न इंडिया कि पेशवा डोमिनेंसी क्यों शुरू हुई। तो जैसे आप देखते हो ना, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव वन, सॉरी बालाजी बाजीराव, तो सर वहां भी क्वेश्चन होना चाहिए आपको कि ये कैसे आ गए पेशवा, और उसके ऊपर के पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है सर। मराठा हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट मराठा स्वराज, हु क्रिएटेड, शिवाजी, हाउ ही क्रिएटेड, Marathas in the class, how he succeeded in creating Maratha Swaraj. No one. कुछ तो सर्कमस्टेंस रही होगी ना। रिबेलिंग अगेंस्ट आदिल शाह, रिबेलिंग अगेंस्ट आदिल शाह। तो फर्स्ट पार्ट इज मराठा स्वराज, सेकंड पार्ट इज पेशवा डोमिनेंसी, एंड थर्ड पार्ट इज, व्हाट इज द थर्ड पार्ट ऑफ मराठा हिस्ट्री? मराठा कन्फेडरेसी, बैकवर्ड, होलकर, सिंधिया एंड भोसले। तो ये 3 जो चीजें पैदा हुई, ये कैसे पैदा हुई? अब जब आप इनको भी रटने की कोशिश करोगे, when you will try to mug up these things, फिर गलती हो जाएगी, फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, फिर नहीं कर पाओगे आप। A time will come when you will become the victim of depression. सर आपको आईएएस बनना है या नौकरी करना है, ये पहले क्लियर कर लीजिए कि you have to, you want employment, job, or you want to become an IAS officer. इसीलिए गवर्नमेंट ने आपको 4 अटेम्प्ट दिए, 4, अब तो 6 अटेम्प्ट है, 6। बड़ी मेहनत से फोटो बनाई गई है। मराठा स्वराज, अब सर करना क्या है, मतलब पढ़ना कैसे है? बांग्लादेश वगैरह सब आगे है। हाँ, अखंड भारत। ये नॉर्दर्न इंडिया, ये डेक्कन, और ये साउथ इंडिया। And the rulers of northern India, they always wanted to occupy South India. This I have told you in the first class. Because of what? Spices. क्योंकि साउथ इंडिया में खुद स्पाइसेस होता है, स्पाइसेस वर इन ग्रेट डिमांड इन वेस्ट यूरोप, फिर स्पाइसेस ये इंडोनेशिया, मलेशिया, स्पाइस आइलैंड, तो यहाँ से सीधा कनेक्शन जावा, सुमात्रा वगैरह वगैरह। तो नॉर्थ इंडियन रूलर्स ऑलवेज वांटेड टू डोमिनेट साउथ इंडिया, बट इन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ दिस एरिया इज अ टफ एरिया, डेक्कन। आप भी हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। अब एंशिएंट पीरियड में यहाँ की सबसे फेमस डायनेस्टी कौन सी है? वाकाटक। एंशिएंट पीरियड की सबसे फेमस डायनेस्टी, 2 डायनेस्टी है एंशिएंट पीरियड की, एक सातवाहन, दूसरा वाकाटक। बस उन दोनों को तैयार कर लीजिए, वहां से क्वेश्चन आ जाएगा प्री में, आपको पता ही नहीं चलेगा वाकाटक कौन थे। बिकॉज अब समुद्र चंद्रगुप्त मौर्य, अब देखो क्वेश्चन बनेगा ऐसे, सातवाहन, सातवाहन का मेन रूलर कौन है? गौतमीपुत्र सतकर्णी। और सातवाहनों ने हमेशा कोशिश की गुजरात में कब्जा करने की, क्योंकि सारा स्पाइसेस यहाँ से सेंट्रल इंडिया आएगा, सेंट्रल इंडिया से गुजरात आएगा, गुजरात से फिर पर्शिया।
दूसरा रूलर यहाँ पे है वाकाटक, दूसरी डायनेस्टी वाकाटक। अब गुप्तों ने क्या किया, अपनी बेटी प्रभावती की शादी, याद है प्रभावती, द डॉटर ऑफ which ruler? चंद्रगुप्त प्रभावती was married in a वाकाटक फैमिली। तो अब गुप्ता यहाँ पे बैठे, यहाँ पे रिश्तेदारी हो गई, फिर दोनों ने मिलकर गुजरात पे कब्जा कर लिया। अब इससे क्या हुआ, पूरा साउथ का स्पाइस ट्रेड किसके हाथ में, गुप्तों के हाथ में। सातवाहन वाकाटक एंशिएंट। मिडिवल पीरियड में यहाँ का सबसे फेमस डायनेस्टी कौन सी है, तीन है। पहली राष्ट्रकूटा, सेकंड बहमनी एंड थर्ड विजयनगर। और सारी लड़ाई स्पाइस की है। फिर जब विजयनगर बहमनी खत्म हो गए, बहमनी गॉट डिवाइडेड इनटू 5 स्टेट्स, बीजापुर, गोलकुंडा एटसेट्रा एटसेट्रा। अब वो 5 स्टेट्स और मुगल यहाँ पे आ गए मेडिवल इंडिया में। तो ये डेक्कनी स्टेट्स, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, और मुगलों के बीच लड़ाई होने लगी। When the war started between Mughals and Bijapur states, Deccani states, who were the fighting figures? दोनों की तरफ से लड़ कौन रहा था, मराठा। Marathas were the local people. Both were foreigners. Mughals were also foreigners. Deccani states were also foreigners. दोनों विदेशी थे। दोनों को लोकल एरिया, लोकल टेरेन के बारे में कुछ नहीं पता था। So both of them started recruiting Marathas. Who was the first Deccani ruler to recruit Maratha? Ibrahim Adil Shah. Who was the first Mughal ruler to recruit Marathas? Jahangir. Who was the Deccani state famous personality who turned Maratha into a warrior class? Malik Ambar. ये तीन नाम याद रखने हैं। One is Ibrahim Adil Shah, जिसने पहली बार मराठों को रिक्रूट किया। First Mughal ruler to recruit Maratha, Jahangir. And the man who turned Marathas as a warrior class was Malik Ambar of Ahmednagar. अब मराठा इधर से लड़ते हैं, मराठा इधर से लड़ते हैं, दोनों तरफ से मराठा लड़ रहे हैं और दोनों तरफ से मराठा मर रहे हैं। When Shivaji came in, Shivaji comes, Shivaji says to the Marathas कि यार लड़ते हम, मरते हम, और फायदा किसका, आइदर मुगल्स और डेक्कनी स्टेट। तो जब लड़ना हमको है और मरना हमको है, why don't we fight for ourselves? हम अपने लिए क्यों ना लड़े। मराठों को बात समझ में आ गई कि बिल्कुल सर अपने लिए लड़ेंगे। And in 1674 he succeeds in establishing Maratha Swaraj. तो मराठा स्वराज कैसे पैदा हुआ? The war between Mughal and बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? अब मराठा स्वराज जब बन गया तो 1689 औरंगजेब kills शंभाजी and he takes his son Shahu as a hostage. अब जो मराठा गद्दी वो खाली पड़ी, वहां कोई है ही नहीं। पर मराठा रेजिस्टेंस कैरिड ऑन अंडर द लीडरशिप ऑफ ताराबाई, एंड ताराबाई थॉट कि द डे शाहू विल बी रिलीज्ड फ्रॉम दिल्ली, आगरा, ही विल कम एंड टेक द चार्ज, एंड हु सैक्रिफाइसिंग, आई एम सैक्रिफाइसिंग, तो व्हाई शुड आई फाइट फॉर शाहू? शी क्रिएट्स अ न्यू पावर सेंटर, कोल्हापुर। तो आफ्टर शंभाजी देयर बिकम्स टू पावर सेंटर्स। One was Satara, which was vacuum. There was no one in Satara because Shahu was taken by Aurangzeb. And second seat of power was Kolhapur. ये किसने बनाया? ताराबाई ने। और 1707 में 1707 when Aurangzeb dies, बहादुर शाह वन leaves Shahu. शाहू छूट गया तो आगे सतारा में बैठ गया। बस यही शुरू हो गया सिविल वॉर। And who helped Shahu to become powerful in civil war? Balaji Vishwanath. So as a regard to Balaji Vishwanath, the post of Peshwa was made hereditary. This is the reason for the dominancy of Peshwa. Who established Maratha Swaraj? Shivaji. Who turned Marathas into empire? Peshwas. तो 4 पेशवा याद रखना है, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव वन, बालाजी बाजीराव एंड माधवराव। एनसीईआरटी, उससे ज्यादा को बाहर जाना ही नहीं सर। अब मराठा कन्फेडरेसी कैसे पैदा हुई? थर्ड फेज। अब आपकी ताकत तभी बढ़ेगी जब आपके साथ लोग जुड़ेंगे, और लोग आपके साथ तभी जुड़ेंगे जब आप उनका इंटरेस्ट पूरा करोगे।
सर जिंदगी में जैसे आप सोचते हैं ना कि आई विल गो एंड से टू द पीपल कि इफ यू ब्रिंग मी इन पावर आई विल ओपन हॉस्पिटल्स, schools, colleges, I'll give employment to your people. सर कुछ ना होगा सर। सर बहुत सारे लोग सड़क पे भीख मांग रहे हैं और बहुत ऐसे लोग जो लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। There are thousands and thousands of people in this country who want to do something for others. और ये दुनिया इतना जबरदस्त नेक्सस है, नेक्सस। उदित राज, former IAS officer, member of parliament from Delhi, was on the side of BJP, and for 5 years he appreciated Modi. कि the man who worships Dr. Ambedkar is Narendra Bhai Modi. And Udit Raj has written in front of his name, चौकीदार उदित राज। इनका टिकट घट गया, चौकीदारी खत्म। उदित राज immediately joined Congress. And the first statement Udit Raj gave, कि अब Modi is killing the constitution and hitting the faith and contribution of Baba Saheb Ambedkar to this country. I don't have any faith in Modi. क्या statement दे रहा है? He appeals to his people कि Dalits get awakened. अब दलित को ये लगता है कि यार सही कौन बोल रहा है यार, कल तक तो बीजेपी में था ये। क्योंकि आम आदमी के पास है ही नहीं। एक कॉन्सेप्ट है एमडी कॉन्सेप्ट, एमडी बताया था? नहीं बताया। एमडी मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। एडिडास, रिबॉक, नाइक, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो मैन्युफैक्चर में कहीं जब डिफेक्ट हो जाता है तो जिस प्रोडक्ट में भी डिफेक्ट है, जस्ट सेंड द डिफेक्टिव प्रोडक्ट टू द सेकंड स्टोर। यू विल फाइंड फैक्ट्री आउटलेट्स ऑफ एडिडास, रिबॉक, नाइक। तो जब इन कंपनियों में डिफेक्ट हो जाता है तो ऊपर कितनी बड़ी कंपनी चल रही, डेली आदमी, लाखों आदमी डेली बन रहा है, और कोई यही एक प्लेनेट थोड़े, पता नहीं कितने प्लेनेट होंगे। अब आदमी को बना रहे हैं, पैक कर रहे हैं, अब बात करते करते जो है कुत्ते का दिमाग उठा के डाल करके तो आप जब भी बोलेगा, उल्टा बोलेगा, गंदा बोलेगा, ऐसा बोलेगा कि आप दुखी हो जाओगे, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको मुस्कुराना है। आपको दया खानी, अगर भैया गाली दे रहा है, बदतमीज है, एमडी है। जब भी मारना, एक बात ध्यान में रखना, या तो तुम्हारी फैमिली की इज्जत फंस गई तब मार देना, तब मार देना, फिर कुछ नहीं होता। और इस कंट्री में तो वैसे भी कुछ नहीं होता, तब उड़ा देना। और जब 1000 करोड़ का मामला है, वरना किसी से झगड़ा मत करना लाइफ में। कोई तुमसे छोटा झगड़ा करे, सुन लो छोटा है, जा बेटा कोई बात। कोई बड़ा छोटा झगड़ा करे तो सोच लो संस्कारी लोग हैं हम, बड़े से लड़ेंगे। कोई बराबर का झगड़ा करे तो पागल है, और औरतों से हम करते नहीं। तुम हर जगह तो अपनी ईगो लगा, हो कुछ नहीं, तुम हर जगह अपनी ईगो लगा देते हो। टीचर कुछ बोल दिया, किताब उठा दो, ऐसे मेरे पापा आईजी हैं, तो अपने पापा से पढ़ ले जाके। तो फिर वाजीराम आने की क्या जरूरत थी? एक साहब बाहर बैठे हुए, रजिस्ट्रेशन 6 मई को है। बोले हाँ, बोले आज ही कर लो। बोले ऑनलाइन ही होता। नो, माय फादर इज इन सेक्रेटरीट। बिलावल सर ने कहा तो भी ऑनलाइन ही होगा। ऐसे कैसे ऑनलाइन होगा? मैं कह रहा हूँ ना आपसे, PSO आए उसके साथ 2 गन लेके, अभी तीनों लोग मारे जाएंगे कुछ देर बाद। ऑनलाइन ही होगा, कर तुम कुछ भी लो। वो तो हमारा बॉस है नहीं इस वक्त, चेन्नई में है।
ऑनलाइन ही होगा सर, कर आप कुछ भी लीजिए, रजिस्ट्रेशन विल बी ऑनलाइन और वो भी 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो आप जब भी किसी के इंटरेस्ट को अलाई करेंगे, इंटरेस्ट इस दुनिया में एरिस्टोक्रेसी सिर्फ इंटरेस्ट के बारे में बॉदर करती है। एक आम लड़की किसी से प्यार करेगी, जान दे देगी सर, जहर खा लिया, हाथ नस काट लिया। ऐश्वर्या राय ने 15-20 बार किया। तीन चार तो पता है, बाकी तो पता नहीं है ना। और वो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। ट्रेन में जा रहे वहां प्यार हो गया, प्लेन में हो गया प्यार, होना रहना चाहिए, पॉजिटिव चीज है। नफरत करके कौन सा गवर्नर बन जाओगे? कहते हम प्यार में बहुत धोखा खाएंगे, तो नफरत करके ही कौन से बैंक मैनेजर बना दिए गए? और अच्छी बात है, हर धोखे ने तुम्हें मैच्योर बनाया होगा। तो पीपल विल सपोर्ट यू ओनली व्हेन यू विल सपोर्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। Whenever you want to attach people with you, उनका इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट। तो बालाजी विश्वनाथ he sided with Satara Shahu and he wanted to attract Maratha Sardars with him. So he came out with a new system, Saranjami system. Saranjami system NCERT में दिया, आप तो नहीं पढ़ोगे ना सर। Saranjami system, Saranjami, and in this Saranjami system he said autonomous power to the local Sardars, autonomous. Gwalior, Sindhya is autonomous in Gwalior. Bhosle is autonomous in Nagpur. Gakwad is autonomous in Baroda. And Holkar is autonomous in Indore. Autonomous. And now he attaches the interest of Maratha Sardars with him. And that led to the birth of Maratha Confederacy. ऐसे पढ़ो सर। सर थोड़ा टाइम लगने दो सर, 9 महीने में पेट में बच्चा बनता है सर। आजकल के लोगों का चले तो 1 ही मिनट में बना के निकाल ले, दूसरे मिनट में एडमिशन करा दे, चौथे मिनट में लड़का इंग्लिश बोलने लगे, 5वें मिनट में बाजीराम में आ जाए कोचिंग करने। वो तो बहुत सारी जगह इंसान का बस नहीं चलता। नेचर तो अपनी तरह से काम करती है, आराम से करती हो, रिलैक्स होकर 9 महीने आराम से बच्चे को बनाती आराम से। और अगर जल्दी बना ले, कोई बच्चे 7 महीने में पैदा हो जाते हैं, तो कोई ना कोई बॉडी पार्ट डिस्टर्ब हो जाता है या वो मर जाते हैं। इनको प्री मैच्योर बेबीज कहते हैं। या तो वो मेंटली परेशान होते हैं या फिजिकली कोई ना कोई बॉडी पार्ट उनका डिस्टर्ब होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उन्हें होगी सर। ऐसे पढ़िए सर, ऐसे। थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब देखिए, हमें तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। Cramming is only for 20% of the syllabus. 80% you have to understand, correlate and create the story. और जैसे पिछली क्लास में कौन सी कहानी बची थी? जापान। बोलो जल्दी बोलो। Good afternoon, everyone. I am very honored to speak on all of your dignitaries sitting in the class. We all have studied from Shri Awadh Pratap Oja, and we are all here to thank him in our respective manners. मैंने अपने बचपन से सुना है कि भगवान है जो वो इंसानों के रूप में आते हैं, राम, गुरु नानक, कृष्ण, जिसको हम सब भगवान कहते हैं। Osho, some people consider him to be God. I follow Osho very much, and I have attended his seminar in Pune International Center, as sir guided me once. And I am very confused that whether I should follow Oja sir more or Osho more, because more or less same. And then I am very humbly putting it up कि I consider him an incarnation, and I believe that in coming years he would be a global name, not just national name.
Second thing which I want to propose today is that you all have heard the name of CPIM, Communist Party of India. So, sir last night called me and told me that I am launching a party. Its name is also CPIK. It is Capitalist Party of India. And anyone who wants to join is most welcome. You may contact after the class with all the funds. Everyone would be given receipt under the stamp and sign of the party leader. I want to share a few lines in honor of our Guru, which I consider is the Guru of all of us, and it is like that. Guru Gobind do khade kakula gopal. Guru Gobind do khade kakula gopal. बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा गोविंद दियो बताए. So the reference is here being made to the concept of Dvij, which our Jagat Guru told us that we all are born as Shudras, and through the knowledge imparted by Shri 1008 Awadh Pratap Ojha ji. So through the knowledge imparted by Shri Ojha ji, we all have now started our journey towards being a Brahmin. We have just started, and in guidance of Ojha sir, we will continue to become a Brahmin and be like Ambedkar someday. One few lines which I used to sing in my school, St. Joseph Convent School, Bathinda. Anyone who knows Bathinda, small city. I would like to, under his guidance, I would like to dedicate it to all of you. And I would like if you may join. You might be knowing it. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall walk hand in hand, we shall walk hand in hand, we shall walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall walk hand in hand someday. Thank you. Just a little amendment which I made after meeting Ojha sir and his classes. We shall wander in royal royals, we shall wander in royal royals, we shall wander in royal royals one day. Oh, deep in my heart, sir, be with us, we shall wander in royals royals one day. Thank you. मैं जा रहा हूँ कुछ बॉलीवुड स्टार्स को जो सर आपके फेवरेट बोलना चाहेंगे. आवाज आ रही है? Not audible. अभी इज ऑडिबल? No. अगेन नो. बोल भी सकता हूँ रात बीच में, मतलब प्रिपेयर नहीं किया ऐसा लिखा हुआ बस. आराम से बोला के नहीं लो.
पहले सर प्राण साहब जानते हैं ना प्राण साहब को, आवाज आ रही है? Yes, yes, yes. बाबा साईं, बहुत सुना था आपके बारे में, लेकिन अब जाना है कि आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो लाइफ बन जाए। My God, मैं not dying. सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता था, लेकिन अब बब्बर शेर आ चुका है। राजपाल यादव, ना भैया मुझे क्या पता, इतने बढ़िया टीचर नहीं है। भैया पढ़ाते हैं कि क्या पता वर्ल्ड हिस्ट्री को रियल हिस्ट्री से कनेक्ट करके कैसे समझाता है। बोलने वालों को जीना पर भैया क्या पता कि नहीं चाहता, खुशी हो रही है कि डांस करके खुशी। चुप हो जा, चुप हो जा राजपाल, चुप हो जा। इतनी तारीफ की इनको आदत नहीं है। चुप हो जा, मैं रिक्शे में बात की जला देंगे। टीचर नहीं है ये, गुरु है गुरु। पढ़ाते नहीं सिखाते हैं, सिखाते बहुत कुछ सिखाया। मैंने हिंदू का खून मुसलमान का खून बताया, लेकिन असली इस्लाम का मतलब इन्होंने समझाया। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं फलाना, मैं ढिमका, ये सब करोगे तो जब ऊपर से देखेंगे तो बहुत शर्म आएगी इनको। मैंने क्लास में ब्यूरोक्रेट्स पढ़ाए थे, बाहर देखा सब रिक्शे वाले बन गए। भीख मंगे। उसके बाद फिर राजकुमार साहब को लाते हैं। जानी, ये वो बला हैं जो पत्थर को भी शीशे से तोड़ा करते हैं। दिलों में बेताबे लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, तुम वर्ल्ड हिस्ट्री ओजा सर से पढ़ रहे हो तो अच्छे बच्चे हो तुम, और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ के अपना माइंड डेवलप कर रहे हो तो ब्यूरोक्रेट। शाहरुख खान साहब भी डाल दी थोड़ा सा। इतनी अच्छी वर्ल्ड हिस्ट्री। अरे भैया कोई नहीं पढ़ा पाया। आप मेरे फैन हो नहीं हो, लेकिन मैं आपका जबरा फैन हूँ। मतलब आ गया वैसे इसको एक ही वर्ड आता है, इसके बाद मोदी की आवाज नहीं आती मुझे, मतलब ना मिस्टर डायलॉग मेरा भाई हो, मेरा 56 इंच इनको देख के 26 हो गए। मेरे पूरे दिन आने वाले हैं और देश के नए पीएम आने वाले। एक सॉन्ग भी मैंने एडिट किया है सर के लिए। सर जब एंटर करते सर को पता होता है कि आप फेयरवेल देंगे बच्चे, लेकिन क्या कोट उट नहीं एकदम हो गई यार, यार क्या होगा फेयरवेल टी-शर्ट तब मारेंगे ना। तो किसी के लिए ना कोट पैंट का विचार, ना करते कोई सो बेकार, बड़े सिंपल इनके विचार, ऐसे हमारे टीचर हैं। स्कॉर्पियो में है डंडे हो की चार, स्कॉर्पियो में है डंडे हो की चार, पिस्टल का भी है विचार, कोई करता न इनसे सवाल। ये तो सबसे ऊपर है, ऐसे हमारे टीचर हैं। हिटलर को ऐसे पढ़ाया, नेपोलियन भी समझ में आया। हिटलर को ऐसे पढ़ाया, नेपोलियन भी समझ में आया। कभी ट्रायंगल, कभी फ्लो चार्ट करके इन्होंने समझाया। जो फ्लो चार्ट ये समझ ले, रैंक बन ले आए यार, ना जाए मेहनत बेकार। बस इन
बस इनकी ना जाए मेहनत बेकार, इनकी शरण में आओ यार, हो जाएगी नैया पार। सत्ता है इनका इंटरेस्ट, सत्ता है इनका इंटरेस्ट, पढ़ाना तो है बहाना। सत्ता है इनका इंटरेस्ट, पढ़ाना तो है बहाना। हम सारे बुड़बकों को इन्हीं को है सिखाना। चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम सबको करते ये प्यार, इनकी सोच है अपरंपार, सबका जीवन दें ये सुधार। बस इनकी शरण में आओ यार, नैया पार हो जाए। पढ़ा तो काफी टीचर्स हैं, बट सीखा एक ही टीचर से है। वर्ल्ड हिस्ट्री तो कहीं से भी कोई भी पढ़ लेगा यार, चलो वर्ल्ड हिस्ट्री कितनी क्लासेस में ऑनलाइन पढ़ा हुआ है, वर्ल्ड वार में सब कुछ, लेकिन आपकी लाइफ से जोड़कर जो गलतियाँ उन्होंने की है वो आप मत करो, क्योंकि वो तो और बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ आ रहे हैं, या आप लोग जो भी छोटी छोटी अपन लड़ाई लड़ रहे हैं अपन लोग, वो ना हार जाओ। वो गलतियाँ सुधारने का जो सिखाते हैं, बहुत मेरे पास रिकॉर्डिंग रखी सारी, आफ्टर कोचिंग पता नहीं, ये लेक्चर तो नहीं मिलेंगे बट रिकॉर्डिंग के उसमें रहेंगे सर, आपसे मिलूंगा। थैंक यू। एक बात एक बात बोल, महायान ऐसे ही पैदा हुआ था। ये जो विवेक साहब ने अभी कहा कि आप इनकारनेशन है, जब आप किसी की जिंदगी में है तो इंसान ही, इंसान तो भगवान हो ही नहीं सकता, देयर इज नो पॉसिबिलिटी।